गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर जो है 5 है ना। ये चैप्टर नंबर जो 4 था वो खत्म हो चुका है ना। अब चैप्टर नंबर जो है 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो चुंबक के बारे में है। चैप्टर नंबर जो है आपका जो है 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 में हम देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड जो है मैटर के बारे में। ठीक है। चुंबकत्व एवं जो है द्रव्य, चुंबकत्व एवं जो है द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है। तो चुंबकत्व और जो है द्रव्य के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं। 600 ईसा पूर्व यूनान। ठीक है। 600 ईसा पूर्व में जो है यूनान में एक मैग्नीशिया नामक स्थान था। ठीक है। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काली जो है चट्टानें पाई जाती थी। इस पर क्या पाई जाती थी? काली चट्टानें जो है पाई जाती थी। और इस काली जो है चट्टानों की विशेषता क्या थी कि ये लोहे या लोहे से बनी जो वस्तुओं को जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करता था। ठीक है। और अगर स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटकाया जाए तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में जो है ठहर जाता था। क्लियर है। और ये जो चट्टानें जो थी वो लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड जो है Fe3O4 का अयस्क थी। ठीक है। इसका यह अयस्क था। ठीक है। लोहे के ऑक्साइड का जो है अयस्क, लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड Fe3 जो है O4 का जो है अयस्क था। तो इतना समझ में आया क्या? 600 ईसा पूर्व यूनान के एक द्वीप जो है मैग्नीशिया में जो है ना, मैग्नीशिया नामक जो स्थान है वहां पर काली चट्टानें पाई जाती थी। और उस काली चट्टान की विशेषता क्या थी कि वह जो है लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। ठीक है। और जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में जो है ठहर जाता था। ये जो चट्टानें थी वो लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 का जो है अयस्क थी। क्लियर है। तो इस जो मैग्नीशिया नामक जो स्थान है, इस स्थान के नाम से ही जो है मैग्नेट जो है टाइट, इसके नाम से ही जो है मैग्नेटाइट जो है शब्द जो आया। ठीक है। और इसी मैग्नेटाइट से ही जो है फिर जो है आपका मैग्नेट, मैग्नेट मतलब चुंबक की जो है उत्पत्ति हुई। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो 600 ईसा पूर्व यूनान में जो है एक मैग्नीशिया नामक स्थान था। वहां पर काली चट्टानें पाई जाती थी। उस काली चट्टानों की विशेषता क्या थी कि लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। क्लियर है। और जब उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह उत्तर दक्षिण में ठहर जाता था। वो जो चट्टानें जो थी वो लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 का जो है अयस्क थी। ठीक है। और इस जो है स्थान के नाम से ही जो है इसे मैग्नेटाइट कहा गया। और बाद में फिर जो है इसी शब्द से जो है मैग्नेट की जो है उत्पत्ति हुई। मैग्नेट मतलब जो है चुंबक। तो चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक मतलब चुंबक में देखा गया है कि चुंबक केवल लोहे या लोहे से बनी केवल लोहे को ही जो है, चुंबक जो है केवल लोहे को ही जो है आकर्षित नहीं करता, बल्कि उसके अलावा जो है आपका स्टील जो है, निकल, कोबाल्ट, इन पदार्थों को भी जो है चुंबक अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। क्लियर है। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है या जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
उन पदार्थों को क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो चुंबक की परिभाषा क्या हुई फिर? चुंबक की परिभाषा ये हुई कि चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, मतलब चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? चुंबक कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका चुंबक के बारे में, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब चुंबक के प्रकार, तो चुंबक के दो प्रकार हैं। चुंबक के जो है प्रकार, तो पहला है आपका प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक जो है चुंबक, नेचुरल जो है मैग्नेट। ठीक, और दूसरा है आपका जो है कृत्रिम जो है चुंबक, मतलब आर्टिफिशियल जो है मैग्नेट। तो प्राकृतिक जो चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक मतलब जो प्रकृति में जो पाया जाने वाला जो चुंबक है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक चुंबक मतलब प्रकृति में जो पाया जाने वाला जो चुंबक है ना, उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। और कृत्रिम चुंबक मतलब कि मानव निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाएगा। क्लियर है? प्राकृतिक चुंबक ये जो है आपका बेडोल होता है, मतलब इसका कोई जो है आकृति, मतलब इसकी जो आकृति है वो आकर्षक नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति में पाया जा रहा है, मतलब वो किसी भी आकृति में जो है ना, कैसे भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो। ठीक है, तो वो उतना जो है आकर्षक और सुंदर नहीं होता है। लेकिन कृत्रिम चुंबक जो होता है वो आकर्षक और सुंदर होता है, क्योंकि उसको जो है मानव निर्मित होता है, मतलब मानव जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है जिस शेप में या जिस आकार में उसको आवश्यकता है उस आकार में जो है आर्टिफिशियल जो है चुंबक बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कृत्रिम चुंबक जो होता है वो दिखने में जो है आकर्षक होता है, सुंदर होता है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक जो है इसकी शक्ति उतनी अधिक नहीं होती है, प्राकृतिक चुंबक की शक्ति जो है कम होती है। कृत्रिम चुंबक की जो है शक्ति जो है अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि मानव निर्मित होता है, तो जिस शक्ति का चाहिए उस शक्ति का हम चुंबक जो है बना लेते हैं। तो कृत्रिम चुंबक की जो है शक्ति जो है अधिक होती है और प्राकृतिक चुंबक की शक्ति जो है कम होती है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक के अंतर्गत जो है आप जो है पृथ्वी को जो है ले सकते हो, पृथ्वी एक प्राकृतिक जो है चुंबक है। ठीक, कृत्रिम चुंबक में आप जो है इस पे जो है प्रकार में अगर देखें तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपका दंड चुंबक मतलब कि आपका जो है डंडे के समान हो, मतलब लंबा हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? दंड चुंबक बोलेंगे। ठीक है, ये आप जानते हो NS, इसको जो है दंड चुंबक है, स्कूल में देखते हो आप लोग, है ना, प्रैक्टिकल के समय, वो आपका जो है दंड चुंबक होता है। क्लियर है? इसके अलावा हम देखें तो नाल चुंबक इस प्रकार से होता है, घोड़े के नाल के समान होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नाल चुंबक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर N और यहाँ पर जो है S होगा। घोड़े के नाल के समान हो तो वो नाल चुंबक हो गया। ठीक है, और ये आपका जो है डंडे के समान है तो इसको क्या बोलते हैं? दंड चुंबक बोलते हैं। ठीक, चुंबकीय सुई इस प्रकार से जो है चुंबकीय जो है सुई होता है। ठीक है, मान लो N और S। ठीक, तो इस प्रकार से जो कृत्रिम जो चुंबक होता है उसे हम अपने आवश्यकता के अनुसार जो है किसी भी आकार में जो है ढाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो है प्रकार, कृत्रिम चुंबक के प्रकार में हम जो है मतलब बहुत सारे जो है प्रकार होते हैं, है ना। आपको जैसा भी चतुर्भुज चाहिए आकार में चतुर्भुज बना लीजिए, त्रिभुज आकार में चाहिए तो त्रिभुज बना लीजिए, जिस आकार में आपको चाहिए उस आकार में जो है आप इसको बना सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया आपका जो है चुंबक और चुंबक के जो है प्रकार से संबंधित। समझ आया कि नहीं आया बताइए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कैसे जी? हेलो, चलिए तो फिर अब आगे देखते हैं
अब चुंबक में जो है देखें, है ना, चुंबकीय जो है ध्रुव, तो चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? चुंबकीय जो है ध्रुव क्या होता है? ठीक है, तो मान लेते हैं एक प्रयोग किया गया कि लोहे की जो बुरादें हैं, लोहे की जो है बुरादें या छीलन बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब लोहे के जो छोटे छोटे जो कण हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे मान लो कण हैं, ठीक है, मान लो कोई पात्र में रखी हुई है, ठीक है, छोटे छोटे जो है कण, बारीक लोहे के एकदम जो है बारीक बारीक जो कण है उसको, अब हम क्या किए, एक जो है चुंबक, एक दंड चुंबक को जो है हम उठा के जो है ना, यहाँ पे ध्रुव नहीं लिख रहा हूं, उठा के हम जो है यहाँ पर जो है रख दिए, चुंबक को जो है हम इस पात्र में लोहे की बुरादे में जो है डाल दिए, ठीक है, डालने के बाद जो है उसको जो है निकाल लिए। अब इसको जो है इस चुंबक को मैं बाहर निकाल लिया। अब चुंबक को बाहर निकालने के बाद मैंने देखा कि इस चुंबक के जो है किनारे वाले जो भाग है, किनारे वाले भाग में जो है लोहे की बुरादें जो है अत्यधिक जो है मात्रा में जो है थी, ठीक है, इस प्रकार से जो है किनारों पर जो है लोहे की जो छीलन जो है अधिक मात्रा में चिपकी हुई जो है थी, ठीक है, दोनों किनारों पर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, दोनों किनारों पर जो है लोहे की बुरादें या लोहे की जो छीलन है वो अत्यधिक मात्रा में चिपकी हुई है। इसका मतलब ये है कि इस जो चुंबक का जो किनारा वाला जो भाग है वहां पर जो है आकर्षण क्षमता या आकर्षण शक्ति जो है अधिक है, तभी तो क्या है लोहे की जो छीलन है या बुरादें हैं वो इनके जो है सिरों पर जो है अधिक मात्रा में जो है चिपक गए हैं, ठीक है। तो चुंबक के जो है दोनों सिरों पर जो है लोहे की बुरादें अधिक मात्रा में चिपके हुए हैं। तो लोहे की चुंबक के जो है जिस सिरों पर या जिस पॉइंट पर जो है आकर्षण अधिक होता है या जिस पॉइंट पर जो है लोहे की बुरादें अधिक मात्रा में चिपकी हुई है उसी पॉइंट को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो चुंबक में इस प्रकार से जो है दो ध्रुव होते हैं, क्योंकि चुंबक के जो है दोनों सिरों पर जो है बुरादें अधिक रूप से जो चिपकी हुई हैं। तो चुंबक में इसी कारण से क्या है दो पॉइंट जो है होता है, एक बिंदु को बोलेंगे नॉर्थ और दूसरे बिंदु को बोलेंगे साउथ, ठीक है। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो समझ में आ गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं, मतलब जहां पर जो है आकर्षण क्षमता जो है अधिक होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव कहेंगे। चुंबक का वह पॉइंट, वह बिंदु जहां पर जो है आकर्षण क्षमता है ना, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो अत्यधिक होती है, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो जो उत्तरी ध्रुव, दूसरा बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया चुंबकीय जो है ध्रुव के बारे में। अब इसमें देखें तो चुंबक का जो है गुण, चुंबक के गुण के बारे में देखते हैं। तो पहला जो गुण है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ जो है मैग्नेट। तो चुंबक का जो गुण क्या चीज है भाई, तो पहला गुण ये है कि चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये पहला गुण है। चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, ठीक है। ये चुंबक का पहला गुण हो गया। सभी लोग जानते हैं जो चुंबक है ना, वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। क्लियर है? अब जो दूसरा जो गुण है ना, एक मिनट, हाँ, तो चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, पहला गुण हो गया। दूसरा जो गुण है ये है कि चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाने पर जो है ना, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर यह जो है
उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है ठहरता है। ठीक है, मान लेते हैं ये चुंबक है और ये जो है इधर जो कैप जो लगा है ना, मार्कर का जो कैप है, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और इधर वाला जो भाग है साउथ पोल है। इसको एक रस्सी से ऐसे बांध देते हैं। बांधने के बाद ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दें तो ये आपका जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ठीक है, पहले तो थोड़ी देर ये ऐसे घूमेगा, है ना। घूमने के बाद जो है एक स्थान पर जो है बल आघूर्ण की वजह से थोड़ा घूमेगा। घूमने के बाद जो है धीरे धीरे ये जो है शांत होगा और शांत होने के बाद जो है इसका उत्तरी ध्रुव है वह जो है उत्तर दिशा की ओर, है ना, पृथ्वी की उत्तर दिशा की ओर, और दक्षिणी ध्रुव जो है वो पृथ्वी के जो है दक्षिण ध्रुव की ओर जो है रुक जाएगा। क्लियर है। तो चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। क्लियर है। ये हो गया आपका इसका जो है दूसरा जो है गुण। तीसरा गुण देखें तो चुंबक के जो है सजातीय ध्रुवों में जो है प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुवों में होता है आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण। विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। आप लोग जानते ही हो, है ना, आप बचपन में बहुत खेले हो आप लोग, जिसके पास भी चुंबक मिल जाता था। मान लो दो चुंबक है, ये आपका N और NS और ये आपका जो है NS। अगर दो आपको चुंबक मिल, उसमें तो खैर NS लिखा नहीं रहता था, है ना, क्योंकि कहीं पे पड़ा हुआ मिल गया आपको तो वहां पे NS लिखा नहीं रहता था। लेकिन आप इतना जानते थे कि अगर दो चुंबक का जो दो टुकड़ा मिला है तो होता क्या था? अगर इस टुकड़े को, मान लो टुकड़ा A और टुकड़ा B है, तो A के जो है इस वाले सिरे को जब इसके पास लाते थे तो क्या होता था? ये चिपक जाता था। और इसके जो है इस वाले सिरे को अगर मैं इस वाले सिरे को ऐसे पलट के अगर इसके जो है पास लाते थे तो ये जो है भगता था, है ना, ये दूर हटते जाता था इस प्रकार से। तो इतना हम लोग जो है जानते थे कि एक तरफ करने पर वो जो है चिपक जाता था और दूसरी तरफ करने पर वो क्या होता था? प्रतिकर्षित करता था, मतलब भगता था। ठीक है, जैसे चुंबक यहाँ पे रखा है और ये इसका N सिरा है, ये भी N सिरा है, तो इसको ऐसे रखने पर ये ऐसे जो है खिसकता था। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है खिसकते जाता था, है ना। उस समय हमको नहीं पता था कि ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण ऐसा होता है, लेकिन इतना हम लोग जानते थे कि एक तरफ करने पर आकर्षण होता है, उसको खींच लेता है, और दूसरी तरफ करने पर वो जो है प्रतिकर्षित होता है, भगता है, उससे जो है दूर भगता है। ठीक है, तो वो आकर्षण मतलब कि विजातीय ध्रुव मतलब इस चुंबक का जो है S ध्रुव और इस चुंबक का N ध्रुव, दोनों अगर पास रखे हैं तो ये जो चिपक जाएंगे। ठीक है, दोनों में जो है आकर्षण होगा और ये क्या हो गया? चिपक जाएंगे। ठीक, जबकि जो है आपका इसका जो है S ध्रुव और इसका भी जो है S ध्रुव इस प्रकार से हो तो दोनों में जो है प्रतिकर्षण होगा ये। ठीक है, अगर जो है इसको मैं इधर जो है पास ला रहा हूं तो ये जो इधर जो है भागेगा। ठीक, या इस चुंबक को मैं इसके पास लाऊं तो ये इधर जो है भागेगा। ठीक है, मतलब इसमें जो है आकर्षण जो है नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक, वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, चिपकेंगे नहीं। ठीक है, चाहे कितना भी पास ला लो, आप पूरी ताकत से भी उसको दोनों को जो है लाओगे, ऐसे चिपकाने का प्रयास करोगे, तब भी नहीं चिपकेगा, है ना। आप लोग करके देखे भी होंगे, कई बार ऐसा हुआ होगा, और नहीं किए होंगे तो कर लेना, है ना। तो दोनों के जो है अगर विजातीय ध्रुवों को कुछ करने की जरूरत नहीं, पास लाओगे तो ऑटोमेटिक ऐसे चिपक जाएगा। लेकिन जो है सजातीय ध्रुवों को आप पूरी ताकत लगा लोगे आप, है ना, तब भी वो चिपकने वाला नहीं है। क्लियर है। तो ये आपका जो है तीसरा गुण हुआ, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्लियर। अब देखें चौथा जो है गुण है कि जो है प्रत्येक जो है चुंबक में जो है NS युग्म होता है। ठीक है, प्रत्येक चुंबक में क्या होता है? प्रत्येक चुंबक
में NS युग्म, NS युग्म होता है। NS युग्म होता है मतलब कि प्रत्येक चुंबक में NS मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, कोई भी चुंबक ले लो आप, ये ले लेते हैं हम, मान लेते हैं N और S, एक छोटा सा ले लेते हैं तो N और S। ठीक है, इससे भी अगर छोटा ले तो इसमें भी आपका N और S मिलेगा आपको, है ना। तो प्रत्येक जो चुंबक में जो है NS युग्म जो है होता है। अकेले जो है N या अकेले जो है S ध्रुव आपको जो है नहीं मिलेंगे, है ना। कोई भी चुंबक ऐसा नहीं है जिसमें अकेला जो है ध्रुव N हो या S हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी चुंबक हो, चाहे वो कितना भी छोटा चुंबक क्यों ना हो, उसमें N और S दोनों रहेंगे। ठीक है, N और S दोनों रहेंगे। ठीक, एक तरफ N होगा तो दूसरी तरफ जो है क्या होगा, S होगा। ऐसा नहीं है कि N S है, चुंबक है, ऐसे बीच से काट दिए तो N अलग हो गया और S अलग हो गया। ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, है ना। क्योंकि ये वाला जो कटा वाला भाग है ये फिर से जो है N और S में बदल जाएगा, N और S में जो है बदल जाएगा। क्लियर है? तो इस कारण से प्रत्येक जो है चुंबक में जो है NS युग्म जो है होता है। अकेले जो है ध्रुव का जो है अस्तित्व नहीं है, चुंबक के अकेले ध्रुव की जो है अस्तित्व नहीं है, कोई अकेला ध्रुव जो है नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। और पांचवा पॉइंट है, चुंबक की जो पहचान है वह प्रतिकर्षण से होती है। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण से जो है होती है। चुंबक का जो है पहचान किससे होती है, प्रतिकर्षण से होती है। ये गलत लिखा हूं इसको, है ना, प्रतिकर्षण, ये है प्रतिकर्षण। तो चुंबक का जो है, हाँ, पहचान किससे होती है, प्रतिकर्षण से होती है। प्रतिकर्षण से मतलब पहचान मतलब क्या समझ रहे हो? वीडियो कट गया। हाँ, तो मैं बता रहा था चुंबक की पहचान जो है प्रतिकर्षण से जो है होती है ना। तो प्रतिकर्षण से कैसे होती है इसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपका ये जो है ये चुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय जो है पदार्थ है, और ये मान लेते हैं चुंबक। ठीक है, ये चुंबकीय पदार्थ है और ये क्या है, चुंबक है। यहां पर मैं एक चुंबक रख दिया हूं, N और S चुंबक है। ठीक, अब मैं इस चुंबक के पास अगर इस चुंबकीय पदार्थ को लाऊं, इस चुंबकीय पदार्थ को मैं लाऊं, ठीक है, इस चुंबकीय पदार्थ का ये वाला जो है सिरा, ये नीले वाले सिरे को मैं लाऊं इसके पास, तो ये चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, चुंबक पे आकर्षित कर लेगा, मतलब चिपक जाएगा। क्लियर है? चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चिपक जाएगा। अब अगर मैं इसी को जो है पलट दूं, इस चुंबकीय पदार्थ को पलट दूंगा, इस वाले सिरे को मैं यहां पे ला रहा हूं। ठीक है, और ये जो है आपका नीला वाला सिरा हो गया, मान लीजिए ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये चुंबकीय पदार्थ इस चुंबक से चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा बताइए? चिपकेगा। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ के आप कोई भी सिरा है, चाहे ये वाला सिरा हो या ये वाला सिरा, कोई भी सिरे को अगर लाओगे सामने इसके, तो क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ चिपक जाता है। ठीक है, अब हम देखें, अब इस पदार्थ को हटा दो, अब इस चुंबक को ला रहा हूं मैं, इस चुंबक को ला रहा हूं। अब चुंबक का जब मैं N सिरा जो है इसके S सिरे के पास लाता हूं, तो ये चुंबक जो है चिपक जाता है, ये भी चुंबक चिपक जाएगा। क्लियर है? ये भी चिपक गया, ये भी चिपक गया। तो इसमें हम अंतर कैसे करेंगे कि कौन चुंबक है और कौन जो है चुंबकीय पदार्थ है? तब कैसे करेंगे, अब इसके सिरे को पलटेंगे। अब इसके सिरे को मैं पलट दिया, मान लो इसको S कर दिया और इसको जो है N कर दिया, तो अब ये चिपकेगा क्या? नहीं चिपकेगा।
क्योंकि सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन दोनों के बीच आकर्षण नहीं होगा बल्कि प्रतिकर्षण होगा। अब ये चिपकेगा नहीं बल्कि एक दूसरे से जो है दूर भागेंगे। ठीक है, तो इसी दूर भाग रहे मतलब क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इसी प्रतिकर्षण से ही क्या हो रही है, चुंबक की पहचान हो रही है। ठीक है, आकर्षण से चुंबक की पहचान नहीं हो रही है, क्योंकि आकर्षण में क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ भी आकर्षित हो जाएगा और चुंबक भी आकर्षित होगा। लेकिन प्रतिकर्षित कौन होगा, जो दो चुंबक को एक साथ रखेंगे तो दोनों चुंबक के अगर सजातीय ध्रुव पास पास हैं तभी वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, लेकिन चुंबकीय पदार्थ के कंडीशन में ऐसा नहीं है। उसके किसी भी सिरे को आप जो है लाओ, वो चुंबकीय पदार्थ जो है ऑटोमेटिक जो है चिपक जाएगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण से जो है चुंबक की जो है पहचान की जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखते हैं छठवां गुण यह है कि अगर मान लो मैं चुंबक रखा हूं और किसी चुंबकीय पदार्थ को मैं इसके पास में लाता हूं, तो चुंबकीय पदार्थ का जो सिरा मैं इसके पास लाऊंगा, चुंबक के, मान लो चुंबक के इस सिरे के पास अगर मैं ये चुंबकीय पदार्थ का ये वाला जो सिरा लाता हूं, तो ये पास वाला जो सिरा है वो आपका जो है विजातीय ध्रुव बन जाता है। ऑटोमेटिक कौन सा बन जाता है, विजातीय ध्रुव बन जाता है। और इसका जो दूर वाला जो सिरा है वो सजातीय ध्रुव बन जाता है। ठीक है, विजातीय ध्रुव बनता है तभी तो ये क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। क्लियर है ना। अगर इस वाले सिरे को मैं यहां पर लाऊं, यहां पे लाऊं, तो ये जो एस बना है ये क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा, और ये जो वाला सिरा जो है एस बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मतलब चुंबकीय पदार्थ का जो सिरा जो है चुंबक के पास होगा वो सूरज जो है विजातीय ध्रुव में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके दूर वाला जो सिरा है वो सजातीय ध्रुव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। मतलब यहां पर अगर मैं एस ध्रुव के समीप इस वाले सिरे को ला रहा हूं, तो एस है तो इसका उल्टा हो जाएगा एन, और इसका सजातीय ध्रुव मतलब एस ध्रुव कहां पे आ जाएगा, इसके विपरीत डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है। अगर चुंबकीय पदार्थ को मैं इस सिरे के पास लाऊं, तो ये वाला एन है तो ये वाला सिरा हो जाएगा एस, और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, एन। क्लियर है। चलिए, तो ये किस कारण से होता है, चुंबकीय प्रेरण के कारण से होता है। ये क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय जो है प्रेरण के कारण से होता है। मतलब जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास लाते हैं तो चुंबक के पास वाले जो है सिरा विजातीय ध्रुव की तरह और दूर वाला जो सिरा है वो सजातीय ध्रुव की तरह जो है काम करता है। इस प्रकार से चुंबकीय पदार्थ जो है एक चुंबक की भांति जो है काम करता है। ठीक है, या एक चुंबक का गुण उसमें आ जाता है। इसमें भी एन और एस आ गया, मतलब इसमें क्या है, ये भी क्या है, एक चुंबक का गुण इसमें जो है आ गया। क्लियर हुआ क्या। तो ये हो गया आपका जो है चुंबक के गुण, है ना। अब जो है इसके आगे देखेंगे। अब इतना समझ आया कि नहीं आया, हेलो, आ गया ना। तो चलिए देखते हैं चुंबकीय जो है ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुव के बारे में बताया था कि चुंबक का वह सिरा या वह बिंदु जहां पर चुंबकीय पदार्थों को जो है आकर्षित करने की शक्ति अधिक होती है, उस बिंदु को चुंबक का जो है ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक में जो है दो ध्रुव होते हैं, आपका एन ध्रुव और एस ध्रुव। ठीक है, क्योंकि चुंबक के दोनों सिरों में ही जो है आकर्षण अधिक पाया जाता है। मैं बताया था लोहे की बुरादे में अगर चुंबक को डाल के रखें तो लोहे की बुरादे जो है चुंबक के जो है सिरों पर जो है अधिक मात्रा में जो चिपक जाते हैं। ठीक है, और बाकी जगहों पर जो है कम मात्रा में या नगण्य जो है चिपके रहते हैं। इस प्रकार से जो है चुंबक में जो है दो ध्रुव होता है। तो जिस चुंबक के जिस पॉइंट पर जो है लोहे की बुरादे या छीलन जो है अधिक रूप से चिपकते हैं उसी को कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव।
तो दोनों सिरों पर अधिक होता है, तो एन ध्रुव और एस ध्रुव चुंबक के दो ध्रुव। दूसरा है चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष का मतलब होता है चुंबक, ये मान लेते हैं चुंबक है और ये चुंबक का मान लेते हैं एन ध्रुव है और ये चुंबक का जो है एस ध्रुव है। मान लो ये आपका जो है एन हुआ और ये आपका जो है एस ध्रुव हुआ। तो चुंबक के जो है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं चुंबकीय अक्ष। ये ठीक है, इसको ऐसा बढ़ा सकते हो आप, है ना, मतलब ये मतलब वह अक्ष या वह रेखा जो चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाती हो, चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली जो रेखा है या जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। इसको चुंबक का जो है अक्ष कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये जो है ये एन और एस दोनों ध्रुवों से जो है जाती हो, है ना, तभी उसको जो है बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। क्लियर यहां तक? अब तीसरा देखते हैं प्रभावकारी लंबाई। ये हो गया चुंबक और ये हो गया एन ध्रुव और ये हो गया आपका जो है एस ध्रुव। ठीक है, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई बोलेंगे। तो ये एन ध्रुव और एस ध्रुव के बीच की दूरी, इस दूरी को हम बोलेंगे प्रभावकारी लंबाई। और चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होती है 2L। ठीक है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को कितनी होती है? 2L, है ना। प्रभावकारी लंबाई को 2L से जो है प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई तो क्या होती है? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। लेकिन किसी भी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई आप जो है बता नहीं सकते, है ना। तो चुंबक की प्रभावकारी जो है लंबाई को ज्ञात करने के लिए हमको पहले जो है चुंबक की, है ना, चुंबक की हमको ज्यामितीय लंबाई जो है ज्ञात करनी होती है। अब ज्यामितीय लंबाई क्या है? ज्यामितीय जो है लंबाई, अब ज्यामितीय लंबाई मतलब मान लो ये चुंबक है। अब देखो यहां ये जो चुंबक के अंदर में एक पॉइंट किया हूं, ये दो पॉइंट चुंबक के किनारे भाग में नहीं है, वो चुंबक के थोड़ा अंदर है। चुंबक के अंदर वाले भाग में पॉइंट है और ये भी चुंबक के अंदर वाले भाग में पॉइंट है। मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पर नहीं है, इस किनारे और इस किनारे में नहीं है ना। अगर इस किनारे और इस किनारे में ये पॉइंट रहता तो इसके से नाप के हम बता सकते थे इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है। क्लियर यहाँ तक? लेकिन जो है ये पॉइंट चूंकि चुंबक के अंदर रहता है, अंदर वाले भाग में रहता है, इसलिए इसकी प्रभावकारी लंबाई को हम ऐसे नाप के नहीं बता सकते। तो क्या करेंगे? ज्यामितीय लंबाई। तो चुंबक की जो ज्यामितीय लंबाई होती है वो इस सिरे से जो है इस सिरे की लंबाई होती है। ठीक है, तो चुंबक जो रहेगा, जैसे मान लो ये चुंबक है, तो इस चुंबक को इस सिरे से इस सिरे की जो लंबाई होगी वो उसकी जो है ज्यामितीय लंबाई होगी। क्लियर है? स्केल से नाप के आप देख सकते हो कितनी उसकी जो है लंबाई है। अब इस ज्यामितीय लंबाई अगर हमको पता चल गया, मान लेते हैं 6, ठीक है, ज्यामितीय लंबाई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहां पर प्रभावकारी जो लंबाई है, ये प्रभावकारी लंबाई कैसे ज्ञात करोगे आप? प्रभावकारी लंबाई, इसको ज्ञात करने का फार्मूला है प्रभावकारी लंबाई बराबर होता है 5/6 गुणित ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई क्लियर है? अगर ये ज्यामितीय लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो प्रभावकारी लंबाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 रख दो, 1, तो बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को बता सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना।
तो चुंबक का जो ध्रुव होता है वो एकदम किनारे में नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है। चुंबक का जो ध्रुव होता है थोड़ा अंदर होता है, और अंदर होने की वजह से इसको हम स्केल से नाप के नहीं बता सकते। तो स्केल से नाप के क्या बताते हैं, ज्यामितीय लंबाई बताते हैं। फिर इस ज्यामितीय लंबाई का जो भी मान होता है उस इस फार्मूला में रखते हैं, और जो भी कट के आएगा वही क्या होगा, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होगी। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य जो है किसको कहते हैं, तो ध्रुव प्राबल्य मतलब कि होता है चुंबक में जो है आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, मतलब ध्रुव प्राबल्य मतलब ध्रुव की जो है आकर्षित करने की जो क्षमता होती है या शक्ति जो होती है, उसी को कहते हैं ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव प्राबल्य को जो है एम से दर्शाते हैं, स्मॉल एम से जो है दर्शाते हैं। ठीक, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्यू और यहां पर एम करके, है ना। तो ध्रुव प्राबल्य मतलब ध्रुव की जो है आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुव जो है प्राबल्य कहेंगे। ठीक है, मतलब ध्रुव की जो है आकर्षित करने की शक्ति, वो कितनी शक्ति से, उसके कितना जो है शक्ति है किसी भी पदार्थ को आकर्षित करने की, तो उसको हम क्या कर लेंगे, ध्रुव प्राबल्य बोलेंगे। ध्रुव प्राबल्य को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, या फिर आपको जो है क्यू और यहाँ पर छोटा सा जो है एम लिखेंगे, स्मॉल एम, या फिर इस प्रकार से जो है बताते हैं, है ना। तो पहले जो बुक में था वो आपका इस प्रकार से था, और एनसीईआरटी के बुक में जो है इस प्रकार से जो है दिया हुआ है ना, इसको याद रखिएगा। दूसरा है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण किसको कहते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावकारी लंबाई। ध्रुव प्राबल्य गुणित प्रभावकारी लंबाई को हम जो है चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो ध्रुव प्राबल्य क्या है, एम है, और प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2l है। स्पीकर बंद कर दीजिए, है ना। तो ध्रुव प्राबल्य क्या हो गया, स्मॉल एम, और प्रभावकारी लंबाई क्या हो गई, 2l। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो गया, कैपिटल एम बराबर हो गया ध्रुव एम क्रॉस जो है 2l, है ना। ये तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावकारी लंबाई को चुंबकीय जो है आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है। ये ध्रुव प्राबल्य जो होता है, ध्रुव प्राबल्य का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर, है ना। यहां पर ध्रुव प्राबल्य का जो मात्रक है वो है आपका एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर। और चुंबकीय आघूर्ण इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, गुणित ये क्या है, लंबाई है मतलब मीटर। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक समझ आया। अब हम लास्ट देखते हैं चुंबकीय जो है द्विध्रुव किसे कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव मतलब वह व्यवस्था जिसमें जो है दो सजाती समान परिमाण के जो है दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे के नजदीक या पास रखे हुए हैं, तो ऐसी व्यवस्था को चुंबकीय जो है द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव होना चाहिए आपका, है ना, जैसे कि एन और एस जो है दो ध्रुव है। ठीक है, और दोनों ध्रुवों की जो है क्षमता है वो क्या है, दोनों की जो है बराबर है। दोनों का जो ध्रुव प्राबल्य क्या हो, बराबर हो, समान परिमाण के हो, और दोनों जो है विजातीय हो, सजाती नहीं होना चाहिए, विजातीय हो, और एक दूसरे से जो है अल्प दूरी पर स्थित हो। तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है,
तो चुंबकीय द्विध्रुव आपका दृढ़ चुंबक में भी ये पास पास रहते हैं, चुंबकीय सुई में भी पास पास रहते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या कहलाएगा, चुंबकीय जो है द्विध्रुव जो है कहलाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं आया?